उचित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित अनुसार, औचित्य, उचित या उवाच होगा। क्या बनेगा भैया? औचित्य बनता, औचित्य। भाई उचित दाम, उचित तो विशेषण है, तो किससे बनी है वो? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। किससे बनी है ये भाववाचक संज्ञा? विशेषण से। उचित व्यक्ति, उचित दाम, इस बात का कोई औचित्य है, यानी उस बात की कोई उचित स्थिति है, क्या बोलेंगे, उसका उचित आधार है कोई, उसी को बोलते हैं औचित्य। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अब पहले तो बताइए सुंदर शब्द में क्या है? ये भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदरता और सौंदर्य, केवल ए या ए और बी दोनों? ए और बी दोनों बनेंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये तो बन गए दोनों, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार में से कौन से प्रकार से बनी है? आप सब लोगों के उत्तर का इंतजार है। तो आप कहेंगे सुंदर व्यक्ति, यानी सुंदर क्या है भैया? जिसके साथ विशेष्य लग जाए, जिसके साथ विशेष्य लग जाए वही क्या है? विशेषण है। जैसे मैं तुमसे बोलूं सुंदरता के साथ कुछ लगा के देखिए, क्या लगा पाएंगे? कुछ एक विशेष्य या व्यक्ति लगाने का प्रयास कीजिए। किसके साथ नहीं लगा पा रहे हैं ये बताइए, ए के साथ या बी के साथ? सुंदरता के साथ आप रातों को बैठे रहिए, कोई शब्द सोच ही नहीं पाएंगे। सुंदरता व्यक्ति बोल दूं क्या? सुंदरता रास्ता बोल दूं क्या? सुंदरता चित्र बोल दूं क्या? नहीं। लेकिन सुंदर के साथ आप बोल सकते हैं, तो क्या बोलोगे? जिसके साथ विशेष्य आ जाए वही तो विशेषण है, और नहीं आए तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत? आगे तेजाब में कौन सी संज्ञा होगी? तेजाब भाववाचक संज्ञा है क्या? तेजाब दिखता नहीं है भैया, खूब दिखता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या ये दुनिया में अकेला है? नहीं जी, ये एक द्रव्य है। द्रव्य कैसा? एक मैटर है। मेटेरियल नाउन कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं आप जानते हैं? 5। चौथी अवस्था प्लाज्मा, 5वीं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांचों अवस्थाएं किसकी हैं साथी? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा की। और तेजाब क्या है? एक द्रव है, चाहे ठोस भी होता तो भी द्रव्य होता, ठोस भी होता है, जैसे सोना बोल दूं मैं, ठीक है, सोना हो गया आपका। और साथी क्या बोलेंगे? जैसे तेजाब है तो पेट्रोल हो सकता है, पानी हो सकता है, अब भी बताइए और क्या क्या हो सकता है? दूध हो सकता है भैया, चांदी हो सकता है, सोना, चांदी, हीरा, ये सब किस में जाएंगे? द्रव्यवाचक में। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या होता है साथी? जो ठोस, द्रव, गैस, यानी पदार्थ की किसी भी अवस्था का बना हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठास तो मैंने बताया भाववाचक संज्ञा है साथी। ठंड बोलेंगे भाववाचक, भाव है एक। चमड़ा, ये क्या है साथी? आपका ठोस पदार्थ है एक, चमड़ा। एक क्या होगा? एक ठोस पदार्थ होगा। खटाई नहीं, खटाई के जैसी क्या होंगे? अन्य चीजें होंगी, वो तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। आप भी कई बार प्रश्न देखते होंगे पदबंध के। पदबंध का आज इलाज कर देते हैं। पदबंध होता क्या है? पदबंध होता है वाक्य में जिसके बारे में बात हो, बस इतनी छोटी सी बात याद रख लेनी है। वाक्य में, यानी एक विशेष्य, चाहे वो संज्ञा सब पदबंध हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, कोई भी पदबंध हो, वाक्य में जिसके बारे में साथी क्या हो? जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में चर्चा हो। बताएं किसके बारे में चर्चा हो जी? विशेषण पदबंध है। लंका का राजा रावण, किसके बारे में बात चल रही है? लंका के राजा रावण के बारे में। ये किसको दर्शा रहा है? लंका का राजा रावण एक संज्ञा पद को दर्शा रहा है। अगर मैं पूछ लेता, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं पूछ लेता आपसे इसमें क्या संज्ञा पदबंध होगा, और मैं ये नहीं देता रेखांकित, तब भी आप क्या बताते? किसके बारे में बात चल रही है वाक्य में? जरा देखिए किसके बारे में बात चल रही है, तो आप कहेंगे लंका के राजा रावण के बारे में भैया बात चल रही है, ठीक है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऐसी विभक्तियां जो संज्ञाओं के साथ आती हों। किसके साथ आती हों? संज्ञाओं के साथ आती हों, जैसे बताएंगे जी। तो उनको हम क्या कह सकते हैं? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट या फिर श्लिष्ट कहेंगे।
सारे साथी बताएं भैया क्या हो जाएगा आपका, तो सबका उत्तर आएगा भैया उनको हम बोलते हैं विश्लिष्ट विभक्तियां। कैसी विभक्तियां, सॉरी, उनको हम बोलते हैं विश्लिष्ट विभक्तियां। जैसे आप एक वाक्य लिखें, मैं बोलूं कि राम ने शानदार कार्य किया, शानदार कार्य किया। इस पूरे वाक्य में मुझे बताइए आप लोग विभक्ति या कारक कहां पर है? पूरे वाक्य में बताइए, आपको कारक की पहचान है? जी भैया मैं जानता हूं, ये रहा कारक, कर्ता कारक है। तो कारक को ही तो हम क्या बोलते हैं, विभक्ति बोलते हैं। तो किसके साथ आइए, संज्ञा के साथ में। तो यदि संज्ञा के साथ में आए तो विश्लिष्ट, और यदि साथ ही सर्वनाम के साथ में आए, किसके साथ में, सर्वनाम के साथ में आए, सर्वनाम के साथ, तो क्या बोलेंगे, संश्लिष्ट होगी। जैसे सर्वनाम बोल दूं मैं, उसने कार्य पूर्ण कर लिया, या मैं बोल दूं उन्होंने कार्य पूर्ण कर लिया, ने आ गया। या आप भी बोल सकते हैं कुछ, मैं के साथ आ गई, मैंने। तो आप क्या कहेंगे भैया, अगर सर्वनाम के साथ आ रही है, उसको को भी आ सकता है, उसको मैं ऐसे बोल दूं वहां पर बबली को खाना दे दो, तो वहां पर को किसके साथ है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो संज्ञा के साथ विश्लिष्ट और सर्वनाम के साथ संश्लिष्ट होती है। निम्नलिखित वाक्यों में साथी एक बार बताएंगे मुझको, पूछ रहा है संज्ञा पदबंध क्या है। अब गलत उत्तर नहीं आना चाहिए, गलत उत्तर बोलेंगे अभी फटाफट से। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है, बोलेंगे फटाफट से। गुरुजी कर्मचारी क्या आपका नहीं आ जाएगा, तो बात नहीं करनी है अतिरिक्त, इसमें क्या आएगा वो आपके सोचने का विषय है, क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे तो फिर तो लेखक को भी आप, या फिर किसी अन्य शब्द को भी, वकील को भी आप सबको समुदाय में ले जाएंगे, ऐसा नहीं ना होगा ना, ठीक है। क्योंकि जिसके जैसे और हो, हमने बता दिया, जो दृश्य रूप में हो। समुदाय हमेशा हम बात करेंगे जब भीड़ की बात होगी, सेना हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है, एक समिति हो गई, वहां पर बात करें, पद को नहीं, पद को कहाँ लेके जाएंगे, जातिवाचक। तो अपना थॉट प्रोसेस नहीं लगाना है, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सीखना है और एग्जाम में अप्लाई करके आना है। उसके बाद में जानने के लिए बहुत कुछ है। बात यह है कि प्रश्न पेपर में बनेगा इस क्लास से या नहीं, वो हम बना के रहेंगे, बात खत्म। और दूसरी बात मैं नहीं जानता। किसके बारे में बात चल रही है, घर के आंगन में लगे हुए पेड़ सूख गए। तो किसकी बात चल रही है, घर के बारे में बात चल रही है, पेड़ सूख गए, घर के आंगन में लगे पेड़, इनके बारे में ही तो बात चल रही है भाई। घर के आंगन में लगे पेड़, घर के आंगन की बात थोड़ी चल रही है। क्या ये बात चल रही है घर के आंगन सूख गए, घर के आंगन की बात चल रही है, डी वाले सारे ठीक थे, सी वाले घर के आंगन सूख गए, ये बात चल रही है साथी, नहीं। बात चल रही है घर के आंगन में लगे पेड़, उनकी बात चल रही है कि वो सूख गए। वो क्या हो गए साथी, सूख गए। फिर से बताइए, यहां गलती करी, अब इसमें गलत नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या होगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो किसकी बात चल रही है जरा देखें, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, इस बारे में बात चल रही है। संज्ञा पदबंध, सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले बच्चे, सभी प्रश्नों के उत्तर, इसकी बात चल रही है। क्या किसको मिलेगा पुरस्कार, सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा क्या, नहीं जी, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को मिलेगा। इनकी बात चल रही है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों की, उनको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। क्रिया देखिए, क्या यहाँ पर सूखना, क्या सूख गए, वहां मिलना क्रिया थी, किसको मिलेगा, क्या सूख गए। जैसे वहां पर एक प्रश्न आया था, विद्वान था, तो कौन विद्वान था, कौन बहुत विद्वान था, लंका का राजा रावण। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, भैया जी कोई दिक्कत नहीं है। अब भी दिक्कत आएगी फिर बेकार है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं जरा बताएं, प्रश्न आएगा। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं भैया, 6 भेद होते हैं। नाम जानते हो, बोलो पुरुषवाचक। और मैं बोलूं पुरुषवाचक के भी कितने भेद होते हैं, क्या बोलोगे भैया, 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। क्या, अन्य पुरुषवाचक, एक भेद तो ये। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा साथी होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा साथी जिसमें अनिश्चित की बात होगी, निश्चित में निश्चय की बात करेगा।
एक आपका जब प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और एक जो संबंध जोड़ेगा, जो सो जैसा वैसा, संबंधवाचक, जो दो उपवाक्यों का संबंध जोड़ेगा। और छठा भाई मैं भूल गया, तो आप बताएंगे, छठा बताइए क्या बोलेंगे। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। एक मुझे पता नहीं है, तो बोलोगे भैया जब अपने आप पोछा लगाएगी तो निजवाचक होगा, अपने आप जब स्वयं की बात होगी। और जब स्वयं की बात होगी तो क्या लिखेंगे, निजवाचक होगा, निजवाचक होगा। अभिषेक जी मेरे भाई, हमेशा बहुत सारा प्यार, लव यू टू। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं बताएंगे। 9, 10, 11 या फिर 12। तो कितने सर्वनाम हैं दोस्त हिंदी में। आप बोलेंगे भैया हिंदी में कुल सर्वनाम मैं बोलूंगा 11। प्रश्न का समझे। अगर पूछे कुल भेद कितने हैं तो 6, और पूछे सर्वनाम की संख्या तो हम कहेंगे भैया जी 11 हो जाएगी। कौन कौन से होते हैं भेद जरा बता दो, 11 कौन कौन से होते हैं। मैं एक आध गलत लिखूंगा तो आपको बताना कौन सा गलत लिखा है मैंने, ठीक है। मैं और तू, मैं और तू ये किस में जाते हैं, ये जाते हैं पुरुषवाचक में। किस में जाते हैं, पुरुषवाचक में जाएंगे। मैं और तू। आप किस में जाता, आप पहचान है साथी निजवाचक की जब आपकी बात होगी। कितने हो गए, 3 हो गए, मैं तू आप हो गया। यह और वह होते हैं, ये किस में जाएंगे, निश्चयवाचक में। जो और सो किस में जाते हैं साथी, संबंधवाचक में जाते हैं। कोई और कुछ किस में जाएंगे, आपके अनिश्चयवाचक में जाते हैं। और कौन और क्या ये किस में जाते हैं साथी, प्रश्नवाचक में जाते हैं। किस में जाते हैं, ये प्रश्नवाचक में। ये अनिश्चयवाचक में जाएंगे साथी, अनिश्चयवाचक। जो और सो, जो सोता है सो खोता है, यह है और वह, ये निश्चयवाचक में जाएंगे। तो 6 मुख्य सर्वनामों को 11 सर्वनाम शब्दों में बांटा जाता है। तो सर्वनाम शब्द कितने, 11। और सर्वनाम के भेद कितने, 6 होंगे। सर्वनाम के भेद कितने होंगे साथी, 6 होंगे। कभी गलती नहीं करनी है। तो पूछ लेगा ऐसे आपसे, यह है और वह किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण, तो निश्चयवाचक, इसकी 11 शब्दों का अगर विभाजन करें। वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे आएंगे। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या होगा। उसने, उस किस विभाजन में जाएगा। क्या ये संबंध की बात कर रहा है। संबंध तो कैसा होता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी मेहनत करोगे वैसा सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। निश्चयवाचक में क्या बोलेंगे, यह वह, और सर्वनाम का पड़ोसी एक सर्वनाम शब्द होता है। क्या बोलेंगे, निजवाचक, उसने पत्र स्वयं लिखा, ये बात होती तो निजवाचक हो जाता। अब तो क्या हो गया, पुरुषवाचक हो गया। क्या हो गया, बहुत सारे साथी मेरे बी लिखते हुए, बहुत गजब, पुरुषवाचक हो गया। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे क्या बोलेंगे जी। अगर साथी हम बात करते हैं पुरुषवाचक की, किसकी बात करते हैं भैया जी, अगर हम बात करें आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो उसमें दोस्त आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता उत्तम पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन आते हैं, आई वी यानी मैं और हम। और मध्यम पुरुषवाचक में साथी कौन आता है, मध्यम पुरुषवाचक में आता है, क्या बोलोगे, तुम। और तुम के साथ में छोटा है उम्र में, यदि उम्र में यदि छोटा है तो तू, और उम्र में यदि बड़े हैं तो आप। और जैसे आप सब देख रहे हैं क्लास, तो आपको मैं क्या बोलूंगा, मैं तो आप ही बोल देता हूँ, मैं बोलूंगा आपको तुम, क्योंकि बहुत सारे उम्र में कम और बहुत सारे उम्र में ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बहुत सारों को हम तुम कह सकते हैं। उम्र में अगर तुम सारे ज्यादा होते तो आप। अन्य में क्या आएंगे साथी, यह वह ये वे, यह वह ये वे। अब आप कहेंगे भैया मुझे तो कहीं भी नहीं आया, तो मुझे किस शब्द से बना होगा। तो मैं और हमसे बनने वाली सारी की सारी कारक विभक्ति, यानी मैं और हम तो होंगे ही, उनकी कारक विभक्ति भी होंगी। कारक मतलब, कारक विभक्ति क्या होती है भैया, समझो। जैसे मैं से एक शब्द बना लूं, मैंने, मुझको, मुझे, ये सब शब्द कैसे बने हैं, मैं से। ऐसे ही हम से बना सकते हो तुम, हमने, हमको, हमसे, हमको हमी से चुरा लो। मध्यम में तुम, तुम्हारा, तू, आपका, आपसे, आपको, यह का, वह का, उस बना सकते हैं। ये का, इन्होंने आदि शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें बना सकते हैं, उन्होंने, उन्हें बना सकते हैं। कोई दिक्कत है। तो क्या बोलेंगे, मुझे किससे बना होगा जी, मैं से बना होगा। दोस्त किसी प्रकार की कारक विभक्ति आएगी, जैसे मैं तुमसे बोल दूं तुम्हारा, ये बताना ये कौन सा,
कौन सा पुरुषवाचक होगा? तो आप बोलेंगे भैया मध्यम होगा, क्योंकि ये तुमसे बना है। किससे बना है दोस्त? ये तुमसे बना है। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? आगे आएंगे। वह